नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए एक खास प्रोग्राम जिसका ताल्लुकात है पितृ डेट्स। पितृ डेट्स वो डेट्स होते हैं जो जन्म कुंडली में हमें एक्नॉलेज करने होते हैं, खास किस्म के, ताकि जन्म कुंडली के अंदर ऐसे डेट्स के नेगेटिव इफेक्ट को ख़त्म किया जाए। हमें 9 प्रकार के पितृ डेट्स को डील करना पड़ता है। वैसे पितृ दोष तो बहुत से हैं, लेकिन 9 डिफरेंट टाइप्स के पितृ डेट्स हैं जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमें डील करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। वो एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। जन्म कुंडली के अंदर दूषित ग्रहों के कारण किसी भी इंसान के 9 प्रकार के 9 डिफरेंट टाइप्स के पितृ डेट्स होते हैं, जिसके कारण जीवन का विकास, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। ऑब्स्टेकल्स को डील करना पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रह भी शुभ इफेक्ट, डिग्निफाइड इफेक्ट्स नहीं दे पाते और कई बार जिंदगी के अंदर डाउनफॉल हो जाता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी तरक्की का ना होना, सब कुछ होते हुए भी प्रॉस्पेरिटी का ना होना, सब कुछ हार्ड वर्क करते हुए भी एस्टैब्लिश ना होना, या जिंदगी का एकदम से विकास रुक जाता है, या कई बार विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज और आपके प्रोफेशन, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेशन में बहुत फर्क आ जाता है। आप कई बार ऐसा लगता है कि लोगों की उम्र 50 साल की है, लेकिन उनकी एस्टैब्लिशमेंट, उनका सोर्स ऑफ इनकम, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग शायद उतनी है जितनी अभी 25 साल के इंसान की हो। इसके बहुत से रीजंस हैं, लेकिन पितृ डेट्स अपनी ओर से एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। आपकी प्रॉस्पेरिटी का लेवल आपकी एज के साथ ना हो और कुंडली के अंदर पितृ डेट्स का इफेक्ट होना साफ नजर आएगा। अगर आपकी तरक्की आपकी एज के साथ प्रोग्रेशन नहीं हो रही, अगर आपका रेट ऑफ प्रोग्रेशन अपनी एज के साथ नहीं हो रहा, तो उसका एक बहुत बड़ा असर, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी से अगर लें, उसका बहुत बड़ा कॉज आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृ डेट्स का होना है। इसका कंपैरिजन आपको इस तरह से करना होगा कि आपकी एज का साथ साथ आपका फिजिकल और मेंटल डेवलप का ना होना। अगर किसी की एज 1 ईयर ओल्ड है और उनकी बॉडी और उनका माइंड उस हिसाब से है, ठीक माना जाएगा। अगर किसी की उम्र 5 साल की है, उनकी बॉडी और मेंटल एज अगर 1 साल के बच्चे की हो तो फ़र्क नज़र आएगा। अगर इसी तरह किसी की एज 30 ईयर ओल्ड है और उनकी बॉडी और उनका जो माइंड मेकअप है 5 साल के बच्चे का हो, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा डेवलपमेंट का ना होना। जिस तरह से इसी तरह जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी फिजिकली, मेंटली तौर पे उसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी का, हमारी विजडम का मेकअप होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ रेट ऑफ प्रोग्रेशन आपकी एज के साथ होना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ प्रोग्रेशन अगर आपकी एज के साथ ना हो, तो पितृ डेट्स आपकी कुंडली के अंदर उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मेरे अपने 30 ईयर एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ऐसे हज़ारों बार देखा है। उसका मेन कॉज आपकी उम्र के साथ पितृ डेट्स से मुक्त ना होना, आपकी प्रॉस्पेरिटी का ना होना। पितृ डेट्स आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, आपका प्रोफेशन, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग, आपके बच्चे की पैदाइश, आपके फ्यूचर प्रोग्रेशन को पूरी तरह से प्रभावित, अफेक्ट कर सकते हैं। और पितृ डेट्स से मुक्त होना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कई बार पितृ डेट्स को इग्नोर भी कर देंगे, तो बाकी जो उपाय करेंगे तो उनका फल, उनका असर आप पे उस तरह से नहीं नजर आएगा। अगर आप बाकी उपाय करेंगे लेकिन पितृ डेट्स से मुक्त होंगे, तो अच्छे ग्रहों का असर आप पर साफ नजर आएगा। पितृ डेट्स कई प्रकार के हैं। सबसे पहला डेट स्वेयर इन, अपनी खुद का किया हुआ हम डेट
अगर हम हमारी अपनी को करतूत है जिसकी वजह से हमने कोई ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से हम पर वो डेट आ गया, उसको हम कहेंगे स्वयं ऋण। स्वयं ऋण तब होता है जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य सन दूषित हो जाए, यानी खुद का किया हुआ ऐसा कर्म जो जाने अनजाने में जिसको हमें भुगतना पड़े। लेकिन अगर ग्रहों की तरफ देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा रीज़न सूर्य का भ्रष्ट होना है। मूल लक्षण आमतौर पे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नास्तिक होते हैं, धर्म का मजाक उड़ाने वाले होते हैं, धर्म के जो बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, संत हैं, उनका मजाक उड़ाने वाले होते हैं, उनको जलील करने वाले होते हैं। और कई बार ऐसे लोग रिलीजियस प्लेसेस का अपमान कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। बातचीत की चर्चाओं में उनका मजाक उड़ा देना, उनको जलील कर देना, उनको ह्यूमिलेट करना एक आदत सी बन जाती है। जन्म कुंडली के अंदर अगर ग्रहों की स्थिति को देखा जाए, पंचम भाव 5th हाउस में अगर वीनस शुक्र विराजमान हो, राहु ड्रैगन्स हेड विराजमान हो, सैटर्न शनि विराजमान हो, या वीनस शनि और या राहु, इनमें से कोई भी ग्रह विराजमान हो, शुक्र शनि या राहु, इन तीनों में से कोई भी ग्रह विराजमान हो, तो हमें इस जन्म कुंडली में उस जन्म कुंडली में स्वयं ऋण साफ नजर आएंगे। अगर किसी की जन्म कुंडली में ऐसा है, वीनस सैटर्न या ड्रैगन्स हेड, इनमें से कोई भी प्लैनेट वहां पे विराजमान हो, तो उसका इफेक्ट इस तरह से होता है। लाइफ के अंदर लीगल बैटल का होना, लाइफ के अंदर लीगल पनिशमेंट का होना, लाइफ के अंदर लीगल कॉन्फ्लिक्ट होना, इनकम टैक्स कस्टम एंड एक्साइज के साथ कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होना, ऐसे लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सेटबैक्स हो जाते हैं। लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। कई बार एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती, कई बार बच्चों की पैदाइश में रुकावट होती है, कई बार बच्चे देर से पैदा होते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी के अंदर विवाहित जीवन के अंदर बहुत से इश्यूज चलते रहते हैं। फाइन पेनल्टी से गुजरना पड़ता है, इनलैंड रेवेन्यू से या कस्टम एंड एक्साइज से हैवी पेनल्टी या फाइन हो सकते हैं। फिजिकल हेल्थ के अंदर इश्यूज को डील करना पड़ता है। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आपको मेल या फीमेल हेल्थ को डील करना होगा। कई बार कोई कसूर ना होते हुए भी, नो फॉल्ट्स ऑफ योर ओन, यू कैन बी ब्रूटली इंसल्टेड और पनिश्ड बाय अथॉरिटी, ऐसा हो सकता है। ये स्वयं ऋण है। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन आमतौर पर ऐसे लोगों के घरों में रूफ पे स्काई विंडो होते हैं। रूफ के अंदर एक स्काई विंडो का होना, अगर उस विंडो को खोले, हवा, पानी, प्रकाश, लाइट का उस विंडो से आना, आमतौर पे ऐसे लोगों के घरों में इस तरह के विंडोज पाए जाते हैं। सॉल्यूशन, आपको अपने घर के अंदर अखंड गायत्री या ब्रह्म गायत्री यज्ञ कम से कम 1 डे, 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज के अंदर करवाना चाहिए, या अखंड संपत पाठ 5 डेज या और 7 डेज के लिए करवाएं। साथ में लोगों को लंगर खिलाएं। ब्रह्म गायत्री यज्ञ, अखंड गायत्री यज्ञ 1 डे, 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज करवाना चाहिए, या अखंड संपत पाठ 5 डेज to 7 डेज के अंदर करवाएं। इससे आप स्वयं ऋण को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। अब दूसरा ऋण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मातृ ऋण। मातृ ऋण मदर का डेट, मदर्स डेट, मदर्स माँ का ऋण। मदर्स डेट, मातृ ऋण चंद्रमा के दूषित होने से होता है। जब जन्म कुंडली के चौथे घर में, जब जन्म कुंडली के हॉरोस्कोप के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर 4th हाउस में केतु पड़ा हो, ड्रैगन टेल का पोजीशन वहां पे हो, या चौथे घर में राहु विराजमान हो, तो निश्चित तौर पे मातृ ऋण जन्म कुंडली के अंदर भारी होते हैं। अब इसके मूल लक्षण क्या हैं? मातृ ऋण का प्रभाव हो तो ऐसे लोगों की मां के साथ रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं होती। कई बार माँ बाप के साथ जुदाई होती है,
कई बार माँ बाप इनके अलग अलग हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों का अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप के अंदर कोई वार्मथ, अफेक्शन, फ्रेंडशिप नहीं होती। माँ के विषय में ऐसे लोग बहुत लापरवाह होते हैं। माँ के सुख दुख के ख्याल नहीं रखते, माँ से अलग रहते हैं या माँ से दूर रहते हैं। माँ को उन पर बहुत ज़्यादा माँ के ऊपर जुल्म भी करते हैं। इवन माँ को घर से निकाल देते हैं, माँ को अपनी ज़िंदगी से अलग कर देते हैं, या माँ का कहना नहीं मानते, या माँ के ऊपर तरह तरह के दुख देते हैं। मातृ ऋण ऐसे लोगों के ऊपर बहुत भारी होता है। अब बात करेंगे मातृ ऋण अगर किसी की कुंडली में हो तो उसके इफेक्ट क्या हैं। आमतौर पर ऐसे लोग हमेशा रेस्टलेस होंगे, अपसेट होंगे, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होंगे। ऐसे लगेगा जैसे इनका कुछ गुम हो गया है। कई बार रातों की नींद नहीं होगी, दिन का चैन नहीं होगा। ऐसे लोगों की कोई हेल्प नहीं करता। कई बार ऐसे लोग लॉन्ग टर्म डिप्रेशन से सफ़र करते हैं और बहुत सारे इनकी जो एफर्ट्स होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। बहुत से प्रयास, बहुत सी एफर्ट्स निष्फल हो जाती हैं। कई बार ऐसे लोग एक एक पैसे को तरस जाते हैं, उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती, उनकी कोई हेल्प नहीं करता। सभी एफर्ट्स का रिवार्ड ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ऐसे लोग एफर्ट्स तो बहुत लगाते हैं लेकिन उससे बनता कुछ नहीं। डेट्स ख़त्म नहीं होते, कर्जे चढ़े रहते हैं, फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से गुजरना पड़ता है। लाइफ में हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड नाम की चीज़ नहीं होती। उनकी अपनी नेचर भी शांति भंग करना होता है। ऐसे लोग अगर कहीं पहुंच जाएंगे, वहाँ भी जो पीस एंड हार्मोनी है उसको ख़राब कर देंगे। ऐसे लोगों की औलाद भी उनको दुख बहुत देती है। ऐसे लोगों के पास ना खुद पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस होती है, ना ये दूसरों को दे सकते हैं। हमेशा एजिटेटेड मोड में होंगे, हमेशा बहुत ही अनॉयड होंगे, और अनॉयस एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होती है। अब किसी की कुंडली के अंदर माँ का ऋण हो, चंद्रमा दूषित हो, चंद्र ग्रहण लगा हुआ हो, तब मातृ ऋण बनता है। तो उसके सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन कम से कम 4 times ब्रास की गागर fill with हल्दी पाउडर and take a piece of gold. The weight of the gold can be 1 gram, 4 gram, 7 gram, 10 gram, 12 gram, 16 gram, 20 gram, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अपने कुल पुरोहित को दान करें, या ऐसा अगर कुल पुरोहित आपके नहीं है तो किसी धर्म स्थान पे जहाँ पे आपकी बहुत ही आस्था हो, मान्यता हो, ऐसे धर्म स्थान को दान कर दें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे कुल पुरोहित हरिद्वार में है। अगर ये ऋण मेरे को लगा हो तो मैं ब्रास की गागर, पीतल की गागर को हल्दी पाउडर से भर लूँगा। अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक गोल्ड, फाइन गोल्ड का पीस ले लूँगा और हरिद्वार में जाके जो कुल पुरोहित हमारे वंश के हैं उनसे मिलके उनको दान दे दूँगा। मान लीजिए आपका जन्म सिख परिवार में हुआ है, तो आपके लिए कुल पुरोहित हुए दरबार साहब, हरिमंदिर साहब, या जिस पर्टिकुलर गुरु महाराज के गुरुस्थान जहाँ पे जिनके चरण पड़े थे। मान लीजिए मेरी आस्था भाई धन गुरु अमरदास जी के साथ है, तो मैं उनके स्थान पे जाके वो दान करूँगा। मेरी आस्था बाबा सोडी सुल्तान धन गुरु रामदास जी के साथ है, तो मैं हरिमंदिर साहब जाऊँगा। मेरी आस्था पंचम पातशाह के अंदर है, धन गुरु अर्जन देव के पास है, या छठे पातशाह हरगोबिंद जी पातशाह जी के पास है, तो मेरी आस्था के मुताबिक मैं उसी हरिमंदिर साहब पे जाके अपनी आस्था व्यक्त करूँगा। जैसे जैसे है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप ये ऐसा कर सकते हैं कि वो दान अपनी मान्यता के अनुसार जाके ब्रास की गागर में हल्दी पाउडर, साथ में गोल्ड का पीस लेके आप उस धर्म स्थान को दान करें। अगला उपाय मातृ ऋण को डील करने के लिए कम से कम 4 times 4 रिलीजियस पर्सन जो धर्म स्थान की सेवा करते हो, मंदिर के पंडित जी हो, गुरुद्वारे के भाई जी हो, उनको ब्लैंकेट्स, मनी एंड बनाना डोनेट करें। थर्ड सोल्यूशन, फ्लोइंग रिवर में कम से कम
14 डेज, 28 डेज, 42 डेज तक फ्लोइंग रिवर में बाथ लें। ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी अमृत वेले के समय और सनसेट से पहले यानी शाम को सूर्यास्त से पहले दिन में 2 बार बाथ लेना है। कम से कम 14 डेज, 28 डेज, 42 डेज। और आखिरी उपाय मातृ ऋण को डील करने के लिए फुल मून वाले दिन यानी पूर्णमासी वाले दिन 400 ग्राम सिल्वर ग्रेन्स और या 400 ग्राम सिल्वर बार रिलीजियस प्लेस को दान करें जहां पे आपकी मान्यता हो, और उसके अगले दिन अपने वेट के मुताबिक चना दाल फ्लोइंग रिवर में बहा दे। और कई बार डिपेंड करता है आपकी कुंडली कैसी है, हम ये उपाय करते हैं फुल मून वाले दिन यानी पूर्णमासी वाले दिन अपने वेट के मुताबिक राइस प्लस उसमें मिक्स करना है 400 ग्राम फाइन सिल्वर ग्रेन्स मिक्स करके फ्लोइंग रिवर में बहा दे। लेकिन नेक्स्ट डे अपने वेट के मुताबिक चना दाल, कच्चा बेसन, हल्दी पाउडर धर्म स्थान में दान करें। लेकिन ये उपाय डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली कैसी है। लेकिन ये उपाय मातृ ऋण से आपको कंप्लीटली मुक्त कर देंगे, फ्री कर देंगे। अगला ऋण मैं डिफाइन करने जा रहा हूं फैमिली डेट्स। फैमिली डेट्स तब बनेंगे जब फैमिली डेट्स को मंगल का डेट मानते हैं। जब आपकी जन्म कुंडली के पहले जन्म कुंडली के लगन में या 8th हाउस में केतु या बुध, मरकरी और या केतु विराजमान हो तो फैमिली डेट से कुंडली दूषित होती है। मूल लक्षण, ऐसे लोगों के आमतौर पर सिम्टम्स क्या होते हैं? ऐसे लोग 28 ईयर के बाद तरह तरह से दुखों से घिर जाते हैं। 28th ईयर मनाने, जन्मदिन मनाने के बाद जिंदगी में बहुत सी इश्यूज, ट्रॉमा, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन से घिर जाती है। सडनली आफ्टर द एज ऑफ 28 पूरी जिंदगी की काया पलट जाती है। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। किसी भी तरह के टास्क में सक्सेस नहीं मिलती। सभी दोस्त मित्र दुश्मन बन जाते हैं। साख संबंधी सब साथ छोड़ जाते हैं। कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट इशू उनकी शुरुआत हो जाती है। लोगों से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। रातों रात जिंदगी का बदलाव हो जाता है। फैमिली के अंदर इलनेस, फैमिली मेंबर्स का बीमार होना शुरू हो जाता है। अब फैमिली डेट तो है मंगल का भ्रष्ट होना। अब उसके इफेक्ट क्या है? लाइफ के अंदर इफेक्ट होंगे, कॉन्फिडेंस लो होगा, मोराल नहीं होगी और नो वन इज देयर टू हेल्प यू आउट। जिनका मंगल का ऋण फैमिली डेट जिनकी कुंडली में हो उनकी कोई हेल्प नहीं करता, बहुत लोनली होते हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, बहुत डाउन होते हैं। तरक्की करते करते हुए भी ज़मीन पे आके आ जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं। अब जिनकी कुंडली में फैमिली डेट हो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय अपने फैमिली मेंबर से पैसे इकट्ठे करें या आप खुद अपने सेविंग्स में से पैसे निकालें। किसी डॉक्टर को पैसे डोनेट कर दें या किसी हर्बलिस्ट को पैसे डोनेट करें। लेकिन साथ में किसी डॉक्टर को या किसी हर्बलिस्ट को बाय वेट 8 किलोग्राम मेडिसिन डोनेट करें। लेकिन 8 किलोग्राम मेडिसिन बाय वेट ऐसी होनी चाहिए जो एंटीसेप्टिक हो या पेन किलर हो। ये उपाय आप इंडिया जाके कर सकते हैं। इस उपाय करने से फैमिली डेट मंगल के उस ऋण से आप परमानेंटली फ्री हो जाएंगे, वो डेट पे हो जाएगा। बात करेंगे अगला डेट, कन्या या बहन का ऋण यानी सिस्टर या डॉटर का डेट। बहन या कन्या का ऋण या सिस्टर या डॉटर का डेट जब ऐसी हालात से कुंडली दूषित होती है, इसका मूल कारण, मेन रीजन मरकरी का दूषित होना है। यह तब होता है जब जन्म कुंडली के 3rd हाउस जो मरकरी का हाउस है, 6th हाउस जो वो भी मरकरी का हाउस है, वहां पे उसका परम शत्रु
मून विराजमान हो, चंद्रमा बैठा हो। तो इस ग्रह की स्थिति से जन्म कुंडली में बहन कन्या का ऋण मानना होता है। यानी इस तरह से अगर थर्ड हाउस के अंदर, सिक्स हाउस के अंदर चंद्रमा विराजमान हो तो जन्म कुंडली में बहन या कन्या का ऋण माना जाएगा। ऐसे लोग अपनी बहन पे तरह तरह के अत्याचार करते हैं, बड़े जुल्म करते हैं। अपनी बहन, अगर उनकी बहन ना हो तो अपनी बेटी के ऊपर बहुत तशद्दुद करते हैं, बेटी को बहुत दुख देते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। ऐसे लोग चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको जिंदगी में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियल सेटबैक्स बहुत होते हैं। 48 की एज होने के बाद जीने की इच्छा नहीं होती, सगे संबंधी नजर नहीं आते, कोई सपोर्ट, कोई हेल्प नहीं मिलती, कोई रिलेटिव्स, कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आते, अपनी ही जिंदगी में फैमिली मेंबर नजर नहीं आए, फैमिली रिलेशनशिप फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल खराब हो जाए। आपकी फैमिली चाहे हो भी, लेकिन आपके रिलेशनशिप इतने खराब हो क्योंकि कम्युनिकेशन कई सालों से नहीं है, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, आप उनसे बात करने नहीं जाएंगे, वो आपके लिए मर गए, वो आप उनके लिए मर गए, इस तरह के रिलेशनशिप होंगे फैमिली के साथ। ऐसे लोग कई बार दर दर की ठोकरें खाते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं होती, फैमिली मेंबर्स अगर हो तो लोग उनकी कोई सपोर्ट करते भी नहीं, लोग उनसे बात करने जाते भी नहीं, लोग उनको मिलने नहीं जाते, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट भी नहीं मिलती। ऐसे लोगों की औलाद, बच्चे तरह तरह के जुल्म उन पे करते हैं। अब बात करेंगे, अगर किसी की कुंडली के अंदर सिस्टर डेथ या डॉटर का डेथ हो तो उसका सोल्यूशन क्या है। कन्या ऋण या बहन का ऋण हो, पहला उपाय 300 ग्राम और 600 ग्राम येलो सीशल्स यानी पीले रंग की कौडियों को जला ले, फिर उनको ग्राइंड कर ले, एकदम से राख कर ले, उनको आपको बहुत बड़ा खड्डा खोद के जिसकी डेप्थ कम से कम 6 फीट हो उसमें दबा दें। नेक्स्ट टास्क, डोनेट राइस इक्वल टू योर ओन वेट टू द टेम्पल मिनिमम 6 टाइम, पर मैं कहता हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर 12 टाइम्स, ताकि आपको इस पर्टिकुलर डेट से फ्री किया जाए। अब अगला डेट, फादर्स डेट, बाप का ऋण, पिता का ऋण, पितृ ऋण। रीजन, देवगुरु बृहस्पति के दूषित होने के कारण ऐसे लोगों पर पिता का ऋण पड़ता है। जब कुंडली में सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस के अंदर वीनस, मरकरी, राहु मौजूद हो तो ऐसे लोगों पर पिता का ऋण का बोझ चढ़ जाता है। ऐसे लोग अपने फादर की लुक आफ्टर नहीं कर पाते, ऐसे लोग अपने फादर को ह्यूमिलेट करते हैं, ऐसे लोग अपने पिता के ऊपर तरह तरह के जुल्म करते हैं, तंग करते हैं, और उनकी ओल्ड एज में उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर देते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते। कई बार ऐसे लोग अपने पिता को फिजिकली उनके साथ वायलेंट बिहेवियर करते हैं, उनको अब्यूज कर डालते हैं। अब किसी की कुंडली में पिता का ऋण हो तो उसके इफेक्ट क्या है। ऐसे लोगों की ओल्ड एज बहुत ज़्यादा टफ होती है। ओल्ड एज में आते आते तरह तरह के दुखों से, ट्रॉमा सिचुएशन से ऐसे लोग घिर जाते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस का होना, फाइनेंशियल डिसेप्शन का होना, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी का होना, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी को फेस करना पड़ता है। लाइफ कैन बी फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और उनकी कई लेवल पर लाइफ खराब हो जाती है। ऐसे लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं होती, फैमिली मेंबर्स अगर हो भी तो लोग उनकी कोई सपोर्ट करते भी नहीं, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट भी नहीं मिलती। ऐसे लोगों की औलाद भी उनको दुख देती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है। अगर ज़िंदगी के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर अगर इस तरह के डेथ हो तो उसको किस तरह से डील करना होगा। आपकी अपनी औलाद, बच्चे उनको बहुत दुख देते हैं, शायद उनको उतना ज़्यादा दुख देते हैं जितना शायद उन्होंने अपने पिता को दिया हो। सोल्यूशन क्या है। पहला सोल्यूशन, डू ऑर्गेनाइज ब्रह्म गायत्री यज्ञ एट द टेम्पल
कम से कम 1 डे के लिए अखंड ब्रह्म गायत्री यज्ञ, 3 डेज के लिए, 5 डेज के लिए, 7 डेज के लिए विद लंगर, या आप किसी गुरु महाराज के स्थान पे जाके संपत अखंड पाठ करवाएं, किसी गुरुद्वारे में जाके संपुट अखंड पाठ करवाएं एट द टेम्पल फॉर मिनिमम 1 डे, 3 डे, 5 डे, 7 डेज विद लंगर। इससे आपके पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग, जब तक हम ये नहीं करेंगे, पितृ ऋण से मुक्ति नहीं है। अब अगला ऋण जो मैं बयान करना चाहता हूं वो है आपका स्त्री ऋण, पार्टनर का डेट, स्त्री का डेट, पार्टनर का डेट। किसी की जन्म कुंडली में पार्टनर का ऋण, स्त्री ऋण तब होता है जब शुक्र दूषित हो जाए, वीनस जो प्लैनेट है वो दूषित हो जाए। किसी की कुंडली में 2nd हाउस, 7th हाउस में सन या राहु या चंद्रमा 2nd हाउस में विराजमान हो, 7th हाउस में विराजमान हो, तो ये ऋण किसी उनकी कुंडली पे आता है। लेकिन मेरा अपना मानना है 2nd हाउस, 7th हाउस पे सन या राहु हो तो ये ऋण होगा। लेकिन 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान हो तो ये ऋण नहीं होगा। लेकिन 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान हो तो ये ऋण होगा। ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर स्त्री ऋण, पार्टनर डेट का जन्म कुंडली में होना जरूरी माना जाएगा। जन्म कुंडली पार्टनर डेट से दूषित होती है। इफेक्ट, ऐसे लोग अपने पार्टनर पर तरह तरह के जुल्म करते हैं। ऐसे लोग खुद अपनी ज़िंदगी में पूरे ऐश प्रस्ती करेंगे, लग्जरी से जिएंगे, स्टाइल से जिएंगे, लेकिन अपने पार्टनर को गुजारे लायक ही पैसे देते हैं, गुजारे लायक ही चीज़ें देते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को घर से निकाल देते हैं या बहुत ज़्यादा ही तंग करते हैं, तरह तरह के जुल्म करते हैं, मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं। इनके हर एक अच्छे मौके पर उसका एक असर होता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर स्त्री ऋण हो तो उसका सबसे बड़ा असर ज़िंदगी में इस तरह से नज़र आएगा, इनके हर अच्छे मौके में दुख की बात घट जाती है। मान लो अगर घर में शादी हो तो उसी समय घर के अंदर किसी की डेथ हो जाएगी या किसी प्यारे की डेथ की न्यूज़ आपको मिलेगी। सुखों की कामना करते हुए उसकी जगह दुख ही प्राप्त होगा। साथ में जो कारोबार करेंगे वो कारोबार चौपट होता नजर आएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन ये है, एक ही सॉल्यूशन है कि आपको डार्क कलर की काव एंड काफ, यानी काव एज ए मदर एंड काफ एज ए बेबी, काव एंड काफ किसी नीडी फैमिली को इंडिया जाके दान करें, मिनिमम ट्वाइस, 5 टाइम्स, 7 टाइम इन योर लाइफ टाइम। इससे आपके स्त्री ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन, किसी बेटी की शादी पे पैसे डोनेट कर दें, आप उस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। किसी बेटी की शादी में पैसे डोनेट करें, लेकिन वो मनी इतनी होनी चाहिए, अगर मान लीजिए किसी ने किसी बेटी की शादी पे एक्सपेंडिचर 10,000 पाउंड हो तो आपको कम से कम 1,000 पाउंड, 1/10 ऑफ दैट एक्सपेंडिचर डोनेट करना चाहिए। तब आप उस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अब बात करेंगे अगला ऋण, निर्दयी का ऋण, अननोन डेट। अननोन डेट तब होता है जब जन्म कुंडली के अंदर शनि के दूषित होने से उत्पन्न हो जाता है। जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 या 11, 10th हाउस जन्म कुंडली का, 11th हाउस, दोनों घरों के मालिक शनि हैं। घर में सूर्य, चंद्रमा, मंगल विराजमान हो। अगर 10th हाउस में सूर्य या चंद्रमा या मंगल विराजमान हो, 11th हाउस में सूर्य या चंद्रमा या मंगल विराजमान हो, इनमें से कोई भी प्लैनेट, सन, मून और मार्स, इनमें से कोई भी प्लैनेट 10th हाउस या 11th हाउस में विराजमान हो तो निर्दयी का ऋण दोष ऐसे लोगों की जन्म कुंडली पे आ जाता है। उसका कारण क्या है, करतूत क्या है, क्यों होता है? ऐसे लोग कई बार जिंदगी में, ऐसे लोगों के ऋण, इस तरह के ऋण तब आते हैं
जब ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी की धोखे से प्रॉपर्टी या लैंड पे ज़बरदस्ती कब्जा कर ले, बिना पैसे लिए दिए किसी बे औलाद की प्रॉपर्टी या लैंड पे कब्जा कर ले, उसको एक्वायर कर ले। या तीसरी बात, कोई पहले ज़माने में इंडिया में वेल हुआ करते थे, वेल को फिल करके उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर ले, तो इस तरह का ऋण नजर आएगा जन्म कुंडली में। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है? घर या बिजनेस पे अचानक आग लग जाती है और उस आग से, उस फायर से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन की शुरू की जाती है। मान लीजिए अगर ऐसे लोग प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन शुरू करें, लेकिन कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करते ही बहुत ज़्यादा ऑनगोइंग कॉन्स्टेंटली रेन शुरू हो जाए, बारिश शुरू हो जाए, तो रुकने का नाम ना ले, तो ये ऋण, निर्दयी का ऋण साफ नज़र आएगा। फैमिली मेंबर्स को पुलिस परेशान करे, बच्चों को पुलिस परेशान करे, फैमिली मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स को फायर का शिकार हो जाए, कोई फैमिली मेंबर फायर के हादसे से मारा जाए या बहुत ज़्यादा झुलस जाए या उसको जानी नुकसान बहुत हो। घर में फैमिली मेंबर्स सो जाएं तो उनको उठाना मुश्किल, वो ऐसे सोए हुए हो जैसे कोई इंसान मर ही जाए, उनके सोए हुए को उठाना बहुत मुश्किल हो। फैमिली मेंबर्स का नंबर रिड्यूस हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन रीज़न समझ में ना आए। 10 सालों के अंदर अगर आपको लगे कि फैमिली मेंबर्स का नंबर ड्रॉप हो गया है और रीज़न समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, तब इस ऋण का असर साफ नज़र आएगा। सोल्यूशन, लंगर में 100 डेज़ का खाना दान करें, लेकिन खाना दें कम से कम 13 लोगों का। हर बार जब दें कम से कम 13 और मल्टीपल 13 का आप लंगर में खाना दान करें। खाना हो जैसे रोटी, दाल, सब्जी, रायता, चावल, मीठ, कोई मीठी चीज़ हो, स्वीट डिश, चाय, इस तरह। अब बात करेंगे अनजाने का ऋण। अनजाने का ऋण अजन्मकृत ऋण राहु के दूषित होने से होता है। यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 12 में या 12वां घर राहु का है, अगर किसी की जन्म कुंडली के 12th हाउस में सन या मार्स या वीनस विराजमान हो, तो अजन्मे का ऋण उस जन्म कुंडली में नजर आएगा। उसका साइन क्या है, क्या उसके सिम्टम्स हैं? बार बार बच्चे का गिर जाना, कई बार ऐसे लोगों के बच्चे बार बार गिर जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाती हैं, कई बार नेचुरली हो जाती है, कई बार ऐसे लोग अपने बच्चों को खुद ही गिरवा देते हैं, अबॉर्ट करवा देते हैं। दूसरा एक असर नज़र आएगा, ऐसे लोगों के घर के पास क्रेमेटोरियम या ग्रेवयार्ड घर के पास होता है, या घर के पास किसी समाधि का बनना होता है। इफेक्ट्स, उसका असर क्या है? पहला इफेक्ट, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप नहीं अच्छे होते, इन लॉज के साथ, ससुराल वालों के साथ लिविंग कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। आपको अपने इन लॉज को डिसीव कर, आपको ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है या आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके इन लॉज ने, आपके ससुराल वालों ने आपको फाइनेंशियली चीट किया, या आपके ससुराल वाले आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं आपने उनको फाइनेंशियली चीट किया। लोगों का आपके ऊपर विश्वास उठ जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, आपको अपने ही लोग धोखा दे देते हैं, पैसों के मामलों में बेवकूफ़ बना देते हैं। बट ड्यू टू डिसेप्शन you did face a huge financial loss. You are supposed to been through a lot of huge financial loss. उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं। कई बार लगता है उम्र तो होती है आपकी 25 साल की, आपकी शक्ल होगी जैसे 40 साल का कोई इंसान हो। बदकिस्मती से कोई काम पूरा नहीं होता, हर काम अधूरा, हर काम अधूरा, हर काम में प्रॉब्लम। हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते हैं, कर्जे चढ़े रहते हैं, फाइनेंशियल रूइन से गुजरना पड़ता है, कोई ना कोई कोर्ट केस आपके साथ लगा रहता है, आपको सजा हो सकती है, आपकी औलाद, बच्चे, आपके हो सकता है बच्चे ना हो, आप बे औलाद हो, या अगर औलाद हो
या वो बीमार होगी या वो बिल्कुल नालायक होगी, या दोनों चीज काम होंगे, बीमार भी होगी नालायक भी होगी। हमेशा आपकी अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स बनी रहेगी, आपके मुकद्दर साथ नहीं देगा। सडन फायर और थेफ्ट से ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं। सडन फायर एंड थेफ्ट से लॉसेस तो होंगे लेकिन ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस से गुजरना पड़ता है, कोर्ट केस का डिसीजन आपके अगेंस्ट हो जाता है। सॉल्यूशंस, उपाय, जितने साल आपकी उम्र है, इसका सबसे बड़ा उपाय ये बना है, जितने साल आपकी उम्र है, मान लीजिए आपकी उम्र, इफ योर एज इज 40, तो उस एज नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ। मान लीजिए आपकी उम्र है 40, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो वो हुआ 480। उतने ड्राई कोकोनट्स एक ही दिन के अंदर आपको चलते पानी में, फास्ट फ्लोइंग रिवर में बहाने होंगे। इससे आप अजन्मे के ऋण से, राहु के दूषित होने से, जन्म कुंडली में इस तरह के ऋण से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। बात करेंगे ईश्वरीय ऋण। ईश्वरीय ऋण केतु के दूषित होने से होता है। ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर खाना नंबर 6 यानी आपके 6th हाउस जन्म कुंडली का हो, उसमें चंद्रमा या मंगल यानी मून और मार्स पड़े हों, तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली के अंदर ईश्वरीय ऋण साफ नजर आता है। अब ये तो होगी एस्ट्रोलॉजी। करतूत क्या है? ऐसे लोगों के जो कर्म होता है वो इस तरह से होता है कि ये लोगों के वशीभूत होकर, यानी ऐसे लोग पैसे के वशीभूत होकर, यानी ग्रीड, ड्यू टू रीजन ऑफ ग्रीड, ऐसे लोग दूसरों की औलाद का बुरा करते हैं, दूसरों की वंश को रोकते हैं, दूसरों की वंश की वृद्धि को रोकते हैं, या दूसरे का बच्चा पैदा होने में विघ्न डालते हैं। ऐसे लोग डिलिबरेटली दूसरे के बच्चे को मिसगाइड करते हैं, दूसरे के बच्चे को गलत रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे लोग पैसे के लालच में, पैसे के लालचवश, यानी बहुत ग्रीड है तो दूसरे का नुकसान करवा देते हैं, या कई बार ऐसे लोग खुद अपने कुत्ते मरवा देते हैं जानबूझ के। अब इसका असर क्या होगा, इसका इफेक्ट? ऐसे लोग आमतौर पे बे औलाद होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। अगर ऐसे लोगों के बच्चे होते हैं तो जन्म से ही वो बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, नहीं पैदा होते बच्चे, पैदा होने में रुकावट, पैदा हो के बीमार हो, या पैदा होते ही बच्चा नहीं रहे। लेकिन ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर ऐसा योग होता है कि ऐसे लोग कई बार रोगों से घिरे रहते हैं, बीमारी हमेशा चलती रहती है, हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं। जिस पर ये लोग विश्वास करते हैं वही उनके साथ विश्वासघात कर डालता है, यानी वही लोग उनको लूट लेते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं, फाइनेंशियल लॉस से गुजरना पड़ता है। अब ईश्वरीय ऋण से मुक्ति का उपाय क्या है? पहला उपाय, 100 डेज के लिए डॉग्स को फीड करें, या वंस ए वीक या वंस ए मंथ, 100 डेज लाइक दैट। 100 डेज के लिए कबूतर यानी पिजन्स को बारले फीड करें। 100 डेज के लिए डॉग्स को फीड करें एवरी डे, और वंस ए वीक और वंस ए मंथ करें। 100 डेज के लिए पिजन्स यानी कबूतरों को बारले फीड करें एवरी डे, या वंस ए वीक या वंस इन ए मंथ। यही अगर पितृोपाय से अगर हम मुक्ति हो जाए तो हम वो सारी हैंड ब्रेक्स अपने मुकद्दर से बाहर निकाल देंगे, और हमारी जो राइड होगी वो बहुत स्मूथ होगी, ऑब्स्टेकल फ्री होगी, हिंड्रेंसेस फ्री होगी, इश्यूज फ्री होगी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस बनी रहेगी, हेल्थ बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। जो हम चाहेंगे उसको पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ मैं चलता हूँ, तब अगली बार तक अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।